हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या है, मैंने 2016 के सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 आपको पढ़ा दिया हुआ है। आज हम 2016 का सेट नंबर 3 जिसका संकेतांक है CX और खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 475 तथा 495 का HCF है। क्या है? पहले में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 2, ऑप्शन 2 में, बी में दिया हुआ 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो आप अगर इनके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो चलिएगा साइड में कर लीजिएगा। 475 के भाई गुणनखंड कर लीजिएगा। तो क्या है, इकाई का अंक क्या है? विषम है ना, 5 है। तो चलो 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3, चलो 5 से काट लो। 5 नेम 45, कितने बचे? 2 है, 55, फिर 5 से काट दो। 5 एकम 5 नेम 45, डायरेक्ट 19 से कटेगा। कितने से? चलो बेटा कर लीजिएगा। 495 कैसे फैक्टर कर लो। चलो 5 से काट दो। 5 नेम 45, 4 बचा, 45 5 नेम। तो बेटा इधर काट दी 3 से। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम। चलो ये तो हमने गुणनखंड कर दीजिए। अब इधर देख लो कैसे रखेंगे। 475 रख लेंगे और इधर 495। बच्चों देखिएगा, तो इसके फैक्टर आपने क्या किए हैं? 5 गुणा 5 गुणा 19, और इधर क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो बच्चों HCF क्या होता है? जो सभी संख्याओं में जो कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। तो दोनों में देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो आपका HCF हो गया 5। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों क्या करते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट। चलो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं 42, 33, 31, 26, 20, 18, 14, 10, 8 और 6 की माध्यिका होगी। तो बच्चों मैंने आपको बता चुका हूँ कि माध्यिका निकालने से पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो चलिएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 6 है, फिर 8 होगी, फिर जो है 10, फिर 14 होगी, फिर 18, 20 और इसके बाद में 26, 31, 33, 42। यानी ये क्या है? ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ था। किस क्रम में? तो आरोही या अवरोही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखते हैं कि अब हमें क्या है, सम पदों की माध्यिका लगाना है या। तो हम गिन लेते पदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ n बराबर 10 है। 10 सम है या विषम? तो इसलिए सम पदों की माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे के बटे 2। तो बच्चों क्या करेंगे? n हमारा क्या है? 10 है। तो 10/2 वे पद का मान धन 10/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे के बटे 2। काट दो। 2 पंचे, सॉरी इधर नहीं, 2 पंचे। तो ये होगा 5वें पद का मान धन 5 और 1
छठवें पद का मान पूरे के बटे 2। तो बच्चों पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है 18 और छठवां पद 20 बटे 2। 20 में 18 जोड़ दें कितना होगा 38 होगा। 38 कितना होगा बेटा 38 बटे 2 तो 19 दूना बराबर 19। ये आपकी माध्यिका होगी, क्या होगी 19। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन थीटा बराबर 12 बटे 13 तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 169 बटे 144, ऑप्शन बी में 13 बटे 12, ऑप्शन सी में 169 बटे 25, ऑप्शन डी में 25 बटे 100। तो बच्चों देखिएगा कि आप लोग जानते हैं मैंने सर्व समीकरण लिखाई हुई थी। तो बच्चों चलिएगा ध्यान से देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो 1 अपान साइन थीटा का मान दिया हुआ है इतना 12 बटे 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग चढ़ा हुआ है। तो इधर देखो 1 बटे 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। ये बच्चों पलट जाएगा 169 ऊपर पहुंच जाएगा 144 नीचे। आपका ये आंसर हो गया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में यदि पीटी एक वृत्त जिसका केंद्र O है की स्पर्श रेखा है तथा कोण TPO बराबर 25 अंश, TPO बराबर कितना है 25 अंश। तो x का मान होगा, x का मान ये वाला एंगल पूछ रहा है बेटा। ध्यान से देखो ऑप्शन ए में 110 अंश, ऑप्शन बी में 120 अंश, ऑप्शन सी में 125 अंश, ऑप्शन डी में 115 अंश है। तो बच्चों देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं देखिएगा ये क्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर PT एक स्पर्श रेखा खींची गई है। और जानते हैं आप कि त्रिज्या जो होती है ना, ये केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ध्यान दो बच्चों अब क्या है देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है लंब होती है। तो आपका कोण हो गया OTP बराबर 90 अंश। OTP बराबर कितना 90 अंश हो गया। अब आप समझ लो चाहे तो ये हमारा इस त्रिभुज का देखिएगा ये दो प्रकार से लग सकता है कि हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से हम इस कोण को निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद में ये एक सीधी रेखा है सरल रेखा पर बने कोण का मान 180 होता है। तो जितना निकल आए 180 में घटा देंगे तो x का मान निकल आएगा। लेकिन चलो हम एक दूसरा नियम लागू करते हैं, बहिष्कोण प्रमेय के माध्यम से निकालने वाले। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है बच्चों जरा देखिएगा, हम आपको थोड़ा फिगर बना के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये एक ट्रायंगल बना हुआ तो ये इसका बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि इसके सम्मुख अभिमुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है वो इसके सम्मुख अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो देखिएगा तो मतलब इसका जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका कोण इस जोड़ के बराबर होगा। तो चलिएगा हम बहिष्कोण से लगा देते हैं। किस कोण से बहिष्कोण प्रमेय से। बच्चों ये हमारा हो जाएगा कोण हमें ज्ञात करना है x। तो x बराबर हो जाएगा कोण TPO धन कोण OTP
P, तो x बराबर P, TPO कितना है 25 और OTP है 90, तो x बराबर ये हो गया 115 अंश। कितना हो गया? कहे 90 में 25 जोड़ेंगे 115, तो कौन ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। तो बच्चों चलिएगा नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखिएगा, मैंने अपनी बार 2 सवाल नोट कर रखे हुए हैं, दोनों बहुत इजी है। तो इधर चलिएगा, आप लोग जानते हैं ना x अक्ष से दूरी मैंने आपको लिखाया हुआ था। बच्चों जरा देखिएगा, x अक्ष से दूरी, इधर देखिएगा, x अक्ष से दूरी होती है y बराबर b। क्या होता है? जहाँ a हमारा ये, b हमारा ये, तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करो। 6.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, बच्चों कायदे से ध्यान दो। तो देखिएगा ये हमारा एक सर्किल है। क्या है? ये हमारा एक सर्किल है और ये हमारी जीवा है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? माना कि ये ए बी हमारी जीवा है और ये हमारा केंद्र बिंदु है, ठीक है ना। और ये आपकी त्रिज्या है जो 6.1 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई टोटल कितनी है? 12 सेंटी। तो बच्चों देखिएगा, ये O है, यहाँ OD ये लंब है। तो क्या है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये टोटल 12 है तो इतनी होगी 6 और इधर भी होगी 6। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा OD एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज। और हमें OD ज्ञात करना है, केंद्र से जीवा की दूरी यानी OD ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ODA में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, किस प्रमेय द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमें OD निकालना यानी लंब। तो OD बराबर हो जाएगा √ OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो क्या होगा, OA हमारा कितना है? 6.1 का होल स्क्वायर, OD हो गया 6 का स्क्वायर। तो बच्चों कायदे से ध्यान दो, 6.1 का वर्ग होता है 37.21 और इधर छतरंग बच्चों घटा देंगे तो आ जाएगा 1.21। बच्चों इधर देख लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा 1.21, 1.1 का वर्ग होगा, वर्ग से रूट हट जाएगा। तो OD बराबर निकला 1.1 सेंटीमीटर, अर्थात केंद्र से जीवा की दूरी आई 1.1 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन होगा बी। तो बच्चों चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर होगा। ऑप्शन ए में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में -4, ऑप्शन डी में -3। बच्चों तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - 4x + 3 तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो बच्चों a बराबर हमारा 1 होगा, b बराबर -4, c बराबर 3 होगा। तो विविक्त कर का फार्मूला जानते हो क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो मान रख दो b हमारा कितना -4 का स्क्वायर, -4 गुणा a कितना हो गया 1, इधर हो गया 3। तो बच्चों इधर देख लीजिएगा, d बराबर 4 चौको 16 और 4 तिया -12। तो d बराबर 12, 16 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8।
दिया हुआ 8 कामा 7 कामा 9 कामा 8 कामा 8 कामा 9 कामा 11 कामा 9 कामा 7 कामा 8 का बहुलक होगा। तो बच्चों बहुलक के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है। आंकड़ों में जिस अंक की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात आंकड़ों में जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो हम कैसे देखिएगा बच्चों, क्या करो, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। किस क्रम में? आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या 7, 7 2 बार है। 8 कितनी बार है भाई? 8 है, 2 2 4 बार। 8 कामा 8 कामा 8 कामा 8। और इसके बाद में 9 कितने बार है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो बच्चों आंकड़ों में सबसे ज्यादा अंक कौन बार आया है? 8 आया हुआ है। तो देखिएगा लिखेंगे, चूंकि पद 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 8 होगा, क्योंकि 8 आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन होगा। कौन सा बच्चों? बी ऑप्शन। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 40 कामा 37 कामा 34 कामा 31 कामा डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ a बराबर कितना होगा? 40 होगा। और d कैसे निकालोगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 37 माइनस 40, तो d बराबर माइनस का 3 निकला है। कौन सा पद शून्य होगा? यानी हमारा यहाँ क्या है, an बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे? an बराबर 0, और हमें n बराबर ज्ञात करना। तो इधर देखिए क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an हमारा 0 हो गया। a हमारा कितना है बच्चों? 40 है। n हमें पता नहीं है, d हमारा माइनस, तो 0 बराबर 40, और इधर क्या होगा, माइनस का 3 n प्लस का 3, पक्षांतर इधर हो जाएगा 0 बराबर माइनस के 3n प्लस के 43, पक्षांतर कर दो इसका, तो 3n बराबर 43। तो इधर n बराबर हो जाएगा 43/3। तो बच्चों क्या है, n बराबर 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3। यानी यहाँ क्या है, पदों की संख्या, यहाँ पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसा? पूर्ण अंक प्राप्त होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 जो भी हो। तो यहाँ पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए पदों की संख्या कैसी होगी? कोई पद शून्य नहीं होगा, कोई पद शून्य नहीं होगा। चलिएगा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ 4 कामा माइनस 2, ऑप्शन बी में दिया माइनस 4 कामा माइनस 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ माइनस 4 कामा 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4 कामा 2। तो बच्चों क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड द्वारा हल कर लेते हैं। तो चलिएगा x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से मध्य वाला पद प्राप्त हो जाए। तो 5 दूना 5 में 2 घटा दें, कितना बचेगा? तो चलिएगा x² माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस का 10 बराबर 2 के जोड़े बना के कामन ले लो। x कामन लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कामन लेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों 0 कर दीजिएगा इनको, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इधर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें तो हमें ये लग रहा है कि गलत होगा ये, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। 10 के 5 दूना 10 ही तो होंगे। तो इसमें बच्चों देखिएगा आपका हल निकला हुआ है, आपके मूल निकले हुए हैं 5 कामा माइनस 2, लेकिन इन ऑप्शन में कोई भी 5 कामा माइनस 2 नहीं है।
तो आप चलिएगा पहले ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक है, कर लीजिएगा 5 कामा -2, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या है आपको सेट नंबर 3 संकेतांक CX सन 2016 के 10 बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 19 और 21 का लासा होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 299, ऑप्शन बी में 399, ऑप्शन सी में 199 और ऑप्शन डी में 300। तो बच्चों चलिएगा क्या करेंगे, संख्या कौन कौन सी है 19 और 21, इसके गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 19 के होंगे 1 गुणा 19 और 21 के होंगे 1 गुणा 3 गुणा 7। तो हमें निकालना है लासा। क्या निकालना है? लासा। बच्चों क्या है, लासा में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको भी रख लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलते हैं उसको भी रख लेते हैं। तो 1 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 19 नहीं मिल रहा है। तो बच्चों चलिएगा 7 यहाँ 21 गुणा 19 गुणा करवा दो। तो 19 एकम 19 और 19 दूना 38 1 39 399। कौन सा ऑप्शन होगा? 399। अगला क्वेश्चन चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² - 5x + 6 के मूल हों तो अल्फा धन बीटा -3 अल्फा बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ -23, ऑप्शन बी में दिया हुआ -13, ऑप्शन सी में दिया हुआ 13, ऑप्शन डी में दिया हुआ 23। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारा बहुपद दिया हुआ है, बहुपद x² - 5x + 6। तो क्या करेंगे, बहुपद ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो यहाँ हमारा a बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कोई गुणांक नहीं है तो 1 होगा, b बराबर -5 और c बराबर 6 होगा। हमें निकालना है अल्फा धन बीटा यानी मूलों का योगफल। तो -b/a, तो b कितना है -5, यहाँ भी माइनस, तो 5/1 बराबर 5 हो जाएगा। अल्फा बीटा बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो c हमारा कितना है 6/1 बराबर 6। तो बच्चों इधर देख लीजिएगा, हमें निकालना है अल्फा धन बीटा -3 अल्फा बीटा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, अल्फा धन बीटा हमने कितना निकाला 5 निकाला हुआ है, -3 गुणा ये कितना है अल्फा बीटा 6, तो 5 - 6 × 18। अब देखिए माइनस का बड़ा है तो हमारा माइनस का आएगा, 18 में 5 चला गया -13। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x = 5 y = 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है x = 7 y = 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x = 7 y = -3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है x = -7 y = -3। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, मैंने आप लोगों को विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगुणन विधि, सारणी विधि, बहुत सारी विधियां 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बता चुका हूं। तो लेकिन बच्चों आप जो कोर्स में है केवल 2 ही विधियां बची हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। तो बच्चों क्या है, आप बचपन से विलोपन पढ़ते चले आए हुए, तो हम उसी के माध्यम से आपको बताए दे रहे हैं। तो देखिएगा x + y = 10 समीकरण नंबर और x - y = 4 समीकरण नंबर। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2x = 10 4 14 हो जाएगा। तो x = 14/2 2 7, तो x = 7। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों आप रख दीजिएगा
x के स्थान पे 7 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर 3। तो आपका हल क्या निकला बच्चों? x बराबर 7 और y बराबर 3, ये हल निकला हुआ है। तो आप देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिएगा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज XYZ, कोण Q बराबर 50 अंश और कोण R बराबर 70 अंश हो तो कोण X होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 70 अंश, ऑप्शन बी में 50 अंश, ऑप्शन सी में 120 अंश, ऑप्शन डी में 60 अंश। तो बच्चों अब पहले आप समझ लीजिए, मैं फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। आप लोगों ने समरूपता रूल्स पढ़े हुए हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हमें यहाँ कोणों से मतलब है संगत कोण बराबर होंगे। चलिएगा दो त्रिभुज बना करके तुम्हें समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ देखिएगा एक त्रिभुज है PQR और एक त्रिभुज दिया हुआ है XYZ। बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होगा? उनके संगत कोण बराबर होंगे। कोण P बराबर होगा कोण X के, कोण P बराबर होगा कोण X के, और कोण Q बराबर होगा कोण Y के, कोण R बराबर होगा कोण Z के। तो बच्चों चलिएगा आप जरा देखिएगा, तो हमारा कोण Q कितना दिया? 50 अंश, और कोण R कितना दिया? 70 अंश। तो बच्चों त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का जोड़ होता है 180, तो 7 5 12 यानी 120 अंश हो गया। ठीक है, तो और 180 में 120 घटा देंगे। तो बच्चों देखिएगा त्रिभुज PQR में तो कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180, तो कोण P और कोण Q है 50 अंश, कोण R है 70 अंश बराबर 180, तो कोण P बराबर प्लस हो जाएगा 7 5 12 120 अंश बराबर 180, तो कोण P बराबर होगा 180 माइनस 120, तो कोण P बराबर हो जाएगा 60 अंश। बच्चों अब लेकिन हमें क्या है? तो कोण P बराबर होगा कोण X के, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। तो जब P हमारा कितना निकला है? 60 अंश, इसलिए कोण X कितना निकलेगा? 60 अंश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। बच्चों देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 हो तब मूल होंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ वास्तविक और समान, ऑप्शन बी में दिया वास्तविक और असमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ वास्तविक नहीं होंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको लिखवाया हुआ था कि यदि डी बराबर हो 0 के, डी बराबर हो 0 के, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? तो मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। तो बच्चों पहला ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः -4, 0, 4, 0, 0, 3 है। तो त्रिभुज होगा नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया हुआ समबाहु, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ समद्विबाहु, सी ऑप्शन में दिया समकोण, डी में इसमें कोई नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे देखिएगा, ए मान लेते हैं -4, 0, बी मान लेंगे 4, 0 और सी मान लेंगे 0, 3। आप देखो ए बी, बी सी और सी ए निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से 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 2 बिंदुओं के
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर धन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, चाहे x2 माइनस x1 लगा दो, तो चाहे जैसे लगा दो। x2 देखिएगा क्या होगा, x2 ये 4 हो जाएगा और x1 माइनस 4 है तो प्लस का 4 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 तो y2 भी 0 होगा और y1 भी 0। क्यों भाई? यस सर। तो बच्चों इधर देखिएगा, इधर हो जाएगा 4 4 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 तो बराबर ये 8 का वर्ग होगा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। चलिए अब हम BC निकालते हैं। तो BC ये हो गया है ना। यस सर। तो इधर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4 का, और इधर हो जाएगा 3 माइनस 0 का। तो बच्चों देखिएगा इधर हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग और इधर हो जाएगा 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 4 चौको 3 त्रिका 16 9 25 बराबर 5। बच्चों CA निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CA। तो अंडर रूट, तो ये क्या है? CA। तो इधर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इधर हो जाएगा हमारा माइनस 4 का वर्ग प्लस माइनस 3 का। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 3 त्रिका 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। तो बच्चों क्या है कि इसमें दो भुजाएं सेम निकली हुई हैं और एक भुजा अलग निकली हुई है, इसलिए हमारा कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके छेदफलों का अनुपात होगा। बच्चों हमें क्या करना है? इनके छेदफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें क्या है कि वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए और वर्ग की भुजा, तभी तो निकाल पाएंगे। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि, तो 2 पाई r होती है। वर्ग का परिमाप होता है 4a। काट दो, 2 दूना, तो a बराबर हमारा हो जाएगा पाई r बटे 2, जहाँ a क्या है? वर्ग की भुजा, जहाँ a क्या है? तो वर्ग की भुजा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इनके वृत्त और वर्ग के छेदफलों का अनुपात। तो चलिएगा हम निकाल लेते हैं पहले अलग अलग। तो वृत्त का क्षेत्रफल, बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, जहाँ a बराबर हमारा निकला है पाई r बटे 2 का होल। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2 दूना 4। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या बच्चों? इनका अनुपात अगर हम ज्ञात करेंगे, अनुपात, तो यहाँ होगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और ये निकला हुआ है पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2 दूना। तो ये बच्चों 1 पाई से 1 पाई कट गया, तो ऊपर हमारा 1 बचा, नीचे बचा पाई, इधर बचा 4। तो ये संख्या कैसी होगी? पलट जाएगी तो 4 बटे पाई हो जाएगा। तो देखिएगा 4 पाई का मान होता 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7
तो 2 दूना 4, 11 दूनी तो 7 दूनी 14/11 तो हो जाएगा 14:11। क्या हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा बच्चों। कितना? 14:11 बी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है तो 500 चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलेगा? तो बच्चों पहिया, एक चक्कर का मतलब हो गया वृत्त की परिधि। एक चक्कर का मतलब क्या हो गया? वृत्त की परिधि। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। देखिएगा वृत्ताकार पहिए का व्यास बराबर दिया हुआ 1.26 मीटर बच्चों। और देखिएगा तो एक चक्कर में पहिया द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है पाई गुणा व्यास। क्या होता है? तो पाई का मान 22/7 और व्यास कितना है? 1.26। तो बच्चों काट दो, भाग न खाई बिंदी। 7 एकम 7 और 7 5 12 यानी 7 8 56। तो इधर हो गया 22 गुणा 0.18। तो गुणा कर दो 18 दूनी 36 हासिल लगा 3 18 दूनी 36 और 3 39। 2 अंकों के बाद दशमलव इतने मीटर, यानी एक चक्कर में पहिया 3.96 मीटर चलेगा। इसलिए 500 चक्करों में पहिया द्वारा चली दूरी बराबर 3.96 गुणा 500। बच्चों 0 0 5 छक्का 30 5 नेम 45 और 3 48 हासिल लगा 4 5 दिया 15 4 19। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो 1980 मीटर आ गया। 1980 मीटर का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आज वक्त ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत आवश्यक कार्य हेतु कहीं जाना है, इसलिए आज हम इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं और शेष अगले दिन करवा देंगे। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों देखिएगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों तक भी भेजें। धन्यवाद।